हम लोग मानक जी वक्त हमको कम दे रहे हैं लेकिन इस बात पे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ये हाल में एक मुद्दा आया अखलाक वाला, यूपी की सरकार पहुंची और यूपी की सरकार को झटका लगा हाई कोर्ट से। भाई वो कोर्ट से झटका लगा कि वो कह रहे थे कि अखलाक वाला, जो अखलाक को किसी ने मारा ही नहीं, वो बीफ का जिक्र हो रहा था ना, अभी बीफ का जिक्र हो रहा था, मैं उसी से जोड़ के बता रहा हूं। बीफ उसके पाया गया था। आप भी सहमत हैं क्या उस व्यू से? अखलाक की आपने, ये घटना हुई 2015 में। सपा की रिपोर्ट देखी, सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रिपोर्ट दी थी? ये रिपोर्ट उसमें लिखा हुआ ना बीफ का जिक्र है ना कम्युनल एंगल का जिक्र है, जो गृह मंत्रालय को भेजी है। यही प्रॉब्लम है, एक नैरेटिव हवा में बनाया जाता है। केस वापस लेना सही है क्या? नहीं, अब हम ये कह रहे हैं सपा की सरकार ने लिख के भेजा कि ना बीफ का एंगल है ना कम्युनल एंगल है। अब आप बताइए उसके बाद का मुद्दा क्या है? सर सवाल ये है, एक क्रिमिनल, चलो आरोपी है, हम तो क्रिमिनल किसी को नहीं कहेंगे, सरकार उसके खिलाफ फैसला वापस लेने के लिए, मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार कह रही है, ये सही है कि गलत? और कोर्ट ने तो बहुत लताड़ा है। कोर्ट ने कहा आज से पहले बताइए मर्डर का कौन सा केस मर्डर के मामले में लिंच किया गया, का कहना है को घर उसको मार दिया गया लिंचिंग करके। बात करेंगे लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के न्यायालयों में धमाके करने वाले आतंकवादियों के केस वापस लिए गए सरकार के द्वारा। क्या बात करते हैं साहब। और तो और, अब सुनिए पूरी बात, इस देश में क्या मजाक उड़ाया गया है। 1998 के कोयंबटूर हमले का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में था, उसको जेल से छोड़ दिया जाए, इसके लिए सरकार ने कोर्ट से नहीं कहा। केरल असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया यूनानिमस, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेस एक आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और यहां पे आके भाषण देते हैं। उत्तर भारत में लोगों को जानकारी नहीं रहती। ये 2006 में स्पेशल सेशन बुलाया गया, आई थिंक मार्च 2006, एनीबडी कैन गो एंड चेक। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो ये लोग भाषण देने की बात करते हैं, अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करते, आतंकवादियों के केस विड्रॉ करते हैं, कहते हैं आपसा हटा लिया जाए। और सुनिए, यूएपीए हम हटा देंगे, ये 2019 में कांग्रेस ने कहा था अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। ठीक, 2019 के बाद सबसे पहले यूएपीए किस सरकार ने यूज किया? राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने। किसके खिलाफ? वो सत्ता से जुदा वालों के खिलाफ नहीं, अपनी पार्टी विधायकों के खिलाफ। वो भी कौन? अपनी पार्टी के विधायक जो सचिन पायलट के खेमे में थे, वो लोग अरेस्ट हुए। ये मतलब इसीलिए मैं जवाब तो दे दीजिए, अखलाक वाली बात करता हूं। मैंने तो आपसे कहा ना, जब उन्होंने पहली रिपोर्ट में ये चीज मेंशन ही नहीं की है, तो वही चीज आगे चलती चली आ रही है। तो गलत थी ना, अपन कह ही रहे हैं। आपकी सरकार सही है। भाई नहीं, वो सरकार सही थी, अगर उसने डिसीजन लिया हुआ तो वही चीज आगे बढ़ रही है। अगर वो सरकार ये बात मानी नहीं रही है, विड्रॉ करने के लिए थोड़ी बोला था। नहीं, अब जब उसके लिए तो योगी सरकार ने बोला है, उसके लिए जब उस केस में कोई चीज बनी नहीं रही थी, इसलिए इस विषय के ऊपर निर्णय लिया गया। योगी सरकार ने फैसला लिया है विड्रॉ करने का और कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि समाज में समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, इसके लिए लिया है उन्होंने। कानूनी एंगल पे नहीं कही है। आतंकवादियों से केस विड्रॉ किसके लिए किया था? सौहार्द बने। आप फिर उधर चले जाते हैं। उधर क्यों? आप पूरी बात कर रहे हैं। हम तो योगी सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में कौन निर्णय लेगा? कोर्ट ने तो ले दिया। हाँ, तो बस। और कोर्ट ने ले दिया निर्णय, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए कर रही थी। हाँ, ये बात ठीक है, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और ये लोग सिर्फ मुसलमान की राजनीति करते हैं, सिर्फ मुसलमान की राजनीति करते हैं।